हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सुपर कॉन्सेप्ट मैथ एंड रीजनिंग। मैं जितेंद्र सेरा आज आपके लिए लेकर आया हूं बेटा डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स को लेकर अगर हम बात करें बेटा, तो हमने इसका पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया है। जो विद्यार्थियों ने हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स को लेकर पाठ प्रश्न नहीं देखे हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लेवे। तो बेटा आज हम शुरुआत करते हैं आपके टॉपिक की आगे। तो नोटबुक में आप नोट कर लो डिविजिबिलिटी रूल्स। तो बेटा हमने देखो कुछ बिंदुओं पर पहले ही चर्चा की है, आज हम आगे चर्चा करते हैं। तो बेटा हम कुछ कुछ संख्या हैं उनके लिए हम क्या बताएंगे, कुछ नंबर्स के लिए यूनिवर्सल रूल्स आपको बताते जो हमेशा लागू होंगे उन पर, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ यूनिवर्सल रूल। और जो बेटा हम यूनिवर्सल रूल जो पढ़ेंगे वो कौन कौन से संख्याओं के पढ़ेंगे, तो बेटा वो जो हमारे भाजक होंगे वो होंगे, जैसे 7 है, 13 है, 17 है, 19 है। बेटा आप इसे नोटबुक में नोट करते रहिए। और हम जैसे 23 है, 29 है, तो ये कुछ अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कुछ प्राइम नंबर्स हैं। तो हम इनके जो है डिविजिबिलिटी रूल्स वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा आप डाल लो, हम जो पढ़ेंगे बेटा वो हमारा कौन सा रहेगा। हम सबसे पहले पढ़ेंगे 7 के भाजकता का नियम। तो बेटा 7 के भाजकता का नियम क्या कहता है। तो सबसे पहले आप इसको समझने से पहले मैं कुछ बातें लिखवाता हूँ, वो आप नोटबुक में नोट कर लीजिए बेटा। तो सबसे पहले आपके पास कोई संख्या दी गई होगी और किसी संख्या में आपको कहेगा कि 7 का भाग लगाना है। तो आपको देखो सोल्व कैसे करना है, आपको इसका पता कैसे करना है कि दी गई संख्या में 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है बेटा। तो आप लिखो अंतिम अंक को, अंतिम अंक को 5 से गुणा करते हैं। अब जो आया यानी गुणा करने पर जो रिजल्ट आया, गुणा करते हैं, जो आया उसे शेष भाग में जोड़ते हैं। तो बेटा क्या है, अंतिम अंक को 5 से गुणा करते हैं, जो आया उसे बेटा किस भाग में जोड़ेंगे, शेष भाग में जोड़ेंगे। मैं आपको समझाता हूँ, एक दो एग्जाम्पल हम बात करते हैं। पहले उन एग्जाम्पल्स को आप समझो, फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो दोस्तों। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही आसान होगा। तो जैसे एक एग्जाम्पल हम बात करते हैं बेटा, हमारे पास एक एग्जाम्पल है जैसे 52-15। आपके पास एक संख्या दी गई है 52-15, और इस 52-15 में बेटा आप किसका भाग लगाओगे, इसमें आप लगाओगे 7 का भाग। अब देखो आपके पास इस दी गई संख्या में 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये बात देखनी है। तो बेटा हमने क्या कहा, अंतिम अंक को 5 से गुणा करते हैं। थोड़ा गर्दन में दर्द है तो गर्दन ऊपर देखने में तकलीफ हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मजाक बना लो मेरा, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, इसका अंतिम अंक, तो देखो बेटा अंतिम अंक क्या है हमारे पास, अंतिम अंक है 5। अब ये जो अंतिम अंक है बेटा ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो अंतिम अंक है इस अंक को किससे गुना करेंगे, इसको 5 से गुना करेंगे बेटा। तो ये अंतिम अंक है, इसको हम गुना करेंगे किससे बेटा, 5 से। तो 5 से जब गुना किया, 5 × 5 कितना हो गया बेटा, 25 हो गया। अब जो 25 आया है उसको शेष भाग, देखो उसने कहा कि जो आएगा उसे शेष भाग में जोड़ते हैं। तो जो आया वो क्या है, वो ये है 521, यानी जो ये शेष भाग है आया, जो 5 × 5 कितना हो गया बेटा, 25 हो गया। यानी 5 को 5 से गुना करोगे तो 25 आ गया ना। अब जो ये 25 आया है, इस 25 को शेष भाग कौन सा है, शेष भाग ये है। तो आप इस शेष भाग में जोड़ोगे किसको, 25 को। तो आपने ऐड कर दिया, ये लो 25 का। तो जब आपने इसको ऐड किया तो क्या आ गया बेटा, ये आ गया 546। अगर आपको पता लग जाता है कि इसमें 7 का भाग जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं पता लगता है तो आगे
इसी स्टेप को जारी रखें, यानी जैसा हमने ऊपर किया है ना वैसा ही जब तक करेंगे जब तक हमको मालूम नहीं हो जाए कि दी गई संख्या में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता। तो बेटा हम वापस क्या करेंगे, इस 6 को गुना करेंगे। जब आप इस 6 को गुना करोगे किससे बेटा, 5 से गुना करेंगे, यानी अंतिम अंक को 5 से गुना करते हैं, जो आया उसे शेष भाग में जोड़ते हैं। तो 5 6 कितना आ गया बेटा 30, उस 30 को किस में जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे। तो कितना हो गया बेटा ये 4 और ये कितना हो गया 8। क्या आपको मालूम चला क्या इसमें जा रहा है 7 का भाग, बिल्कुल जा रहा है, 12 7 84। तो देखो इसमें 7 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो दी गई संख्या में क्या होगा बेटा 7 का भाग जाएगा। ठीक है बेटा, तो मैं एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल और समझ लो। जैसे एक एग्जाम्पल है 66325, तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया बेटा आपको 66325। तो ये 66325 जो एग्जाम्पल दिया गया है इसमें बेटा आपको क्या करना है, आपको 7 का भाग लगाना है। अब देखो बेटा 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता, तो फटाफट देखो हम प्रैक्टिस इतनी करेंगे कि हमको पेन नहीं चलाना पड़े। तो प्रैक्टिस जब करोगे तो बेटा पेन नहीं चलेगा। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, इस 5 को हम किससे गुना करेंगे, इस 5 को गुना करेंगे किससे बेटा 5 से। अब कितना आया 25, 25 को क्या करेंगे, जो शेष भाग है उसमें जोड़ेंगे। तो आपने जब जोड़ा तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया 7 और ये कितना हो गया बेटा 5, तो ये हो गया 66 57। अभी हमको मालूम नहीं चला, कोई बात नहीं बेटा, नहीं चला मालूम, तो आगे हम क्या करेंगे, इस 7 को फिर से गुना करेंगे बेटा किससे, वही 5 से। तो कितना आया 35 आया। तो जो 35 आया उसको क्या करेंगे बेटा शेष भाग में जोड़ेंगे। तो ये हो गया 0, इधर गया कैरी 1, 6 और 3 9 और 1 10, इधर कितना बचा 1, 6 और 1 कितना बेटा 7। क्या इस 700 में 7 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है। तो दी गई संख्या में बेटा 7 का भाग क्या होगा, पूरा पूरा जाएगा। चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, क्योंकि शुरुआत है बेटा तो एक दो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। देखो बेटा आपको क्या करना है, लगातार बने रहना है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको कहीं जाने के लिए नहीं कहूँगा कि आप कहीं पे भी जाके पढ़ो। मैं आपको YouTube चैनल पर इतना पढ़ा दूंगा कि अगर जो विद्यार्थी यहाँ YouTube पे हमारे साथ मेहनत कर लेगा उसको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा हम आपके लिए बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे बेटा। तो बेटा हम एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने एक नंबर दिया आपके पास, क्या दिया बेटा 5586, इसको भाग लगाना है बेटा किसका 7 का। तो इस 5586 को आप कैसे सोल्व करोगे, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो अंतिम का अंक है इसको पहले किससे गुना करोगे 5 से। 5 6 कितना हो गया 30 हो गया। तो आप इसमें जोड़ोगे 30, तो ये हो गया बेटा 8, इधर भी हो गया 8 और इधर भी हो गया 5। अब क्या इसमें 7 का भाग जा रहा है, क्या हमको मालूम चला, नहीं चला, कोई बात नहीं बेटा, वापस जो हमने ऊपर किया है वही हम वापस करेंगे, 5 का भाग लगाएंगे। 8 5 कितना हो गया बेटा 40। तो आप इसमें 40 जोड़ोगे तो कितना हो गया, ये शेष भाग में 40 जोड़ना है, तो ये हो गया 98। क्या इसमें 7 का भाग लग रहा है, क्या हमको मालूम नहीं है, तो कोई बात नहीं, मालूम नहीं है तो वापस कर देंगे। इसको हम किससे गुना करेंगे 5 से, कितना हो गया बेटा 40, शेष भाग में जोड़ना है, कितना आ गया 49। क्या इस 49 में 7 का भाग जा रहा है, क्या बिल्कुल जा रहा है। तो इस 49 में जब 7 का भाग जा रहा है तो दी गई संख्या में क्या होगा बेटा 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो ये तो था बेटा हमारा 7 का भाजकता का नियम। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं बेटा किसका 13 का, तो आप इसे पहले नोट कर लो। अब हम 13 का पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब बेटा हम पढ़ेंगे अगला 13 का, किसका पढ़ेंगे बेटा 13 का पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब बेटा हम पढ़ेंगे 13 के भाजकता का नियम। तो 13 के भाजकता का नियम क्या करेंगे, वही जो हमने पहले पढ़ा है। यानी पहले क्या पढ़ा था हमने
हमने पढ़ा था बेटा अंतिम के अंक को, साथ में क्या पढ़ा था बेटा, हम अंतिम के अंक को 5 से गुणा करते थे। यहाँ पे बेटा किसके करोगे, अंतिम के अंक को आप किससे गुणा करोगे, 4 से गुणा करते हैं। अंतिम के अंक को किससे गुणा करते हैं बेटा, 4 से गुणा करते हैं। जो आएगा, यानी जो आएगा उसे शेष भाग में जोड़ते हैं। सब में यही बात रहेगी बेटा, यही थ्योरी रहेगी, यानी हम साथ में पढ़ेंगे तो थ्योरी यही रहेगी। अब मैं आपको बता दूंगा कि अंतिम के अंक में आपको किससे गुणा करना है और फिर जोड़ना है, यानी सिर्फ आपको इतना याद रखना है किससे गुणा करना है और जोड़ना है। ठीक है बेटा, तो अब ध्यान दीजिएगा, तो अंतिम के अंक को 4 से गुणा करते हैं और जो आएगा उसे क्या करेंगे, शेष भाग में जोड़ेंगे। तो बेटा मैं आपके पास एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको बताना है कि वो उसमें 13 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये लो बेटा, 102 622 में आपको किसका भाग लगाना है बेटा, 13 का भाग लगाना है। तो आप 102 622 में 13 का भाग कैसे लगाओगे, तो ध्यान दीजिएगा, अंतिम के अंक को किससे गुणा करेंगे बेटा, अंतिम के अंक को गुणा करेंगे 4 से। तो ये अंतिम का अंक है, इसको आपने गुणा किससे किया बेटा, 4 से गुणा किया। जो गुणा करने पर जो आया उसको हम क्या करेंगे, शेष भाग में जोड़ेंगे। तो हमारे पास देखो 2 × 4 कितना होता है, 8। तो यहाँ 8 को जोड़ दिया तो कितना हो गया बेटा, 10। हासिल की कितनी गई, 1, और कितना हो गया, 7। ये हो गया 102। अब देखो आपको पता चला क्या इसमें 13 का भाग जा रहा है, नहीं पता चला, कोई बात नहीं बेटा, वापस वही अंतिम के अंक को किससे गुणा करेंगे, 4 से। तो मैं आपको बता दूं, जब आप किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो हमेशा क्या होगा, 0 आता है। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 0। तो 0 को आप क्या करोगे, शेष भाग में जोड़ोगे। तो शेष भाग में जब जोड़ा तो आपके पास कितना आ गया बेटा, 1027। अभी क्या आपको मालूम चला, क्या नहीं चला, कोई बात नहीं बेटा, वापस वही काम जो पहले किया था, इस 7 को गुणा करोगे बेटा किससे, 4 से। तो 7 4 कितना हो गया बेटा, 28। 28 को शेष भाग में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ा तो बेटा कितना हो गया, यहाँ पे 0, ये हासिल के गए, तो 2 और 1 3, और ये कितना हो गया बेटा, 130। क्या आपको पता चला क्या 130 में 13 का भाग जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। 130 में 13 का भाग पूरा जाएगा। तो दी गई संख्या में बेटा क्या होगा, 13 का भाग पूरा जाएगा। बेटा हम एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, एक लिख लो, एक एग्जाम्पल और समझ लो। देखो समझना जरूरी है, जितना ज़्यादा समझोगे हम बेटा उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए। तो चाहे देखो बेटा हमें एक की जगह 2 वीडियो बनाने पड़े, कोई बात नहीं, हम बनाएंगे, बस आपका काम है, आप लगातार बने रहिए। ठीक है बेटा, तो एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, ये लो, 127881 में आपको किसका भाग लगाना है बेटा, आपको भाग लगाना है इसमें किसका, 13 का। ठीक है, क्या इसमें 13 का भाग जा रहा है क्या, तो वही स्टार्ट हो जाओ। अंतिम के अंक को किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। तो अंतिम का जो अंक है वो क्या है, 1। इस 1 को किससे गुणा करेंगे बेटा, 4 से गुणा करेंगे। कितना आया, 4। जो आया उसको शेष भाग में जोड़ेंगे। कितना आ गया बेटा, ये हो गया 12, हासिल के गए 1, 8 और 1 कितना हो गया, 9। ये हो गया 127। अगर आपको मालूम चल जाता है कि संख्या में 13 का भाग जा रहा है तो ठीक है, नहीं चलता है तो बेटा फिर आगे वही काम, यानी यहाँ से अंतिम अंक को हम किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। तो आपने अंतिम अंक को जब 4 से गुणा किया बेटा, तो 4 दूना कितना हो गया, 8। 8 जो आया उसको शेष भाग में जोड़ेंगे। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 17। हासिल का कितना गया, 1। ये हो गया 8, ये हो गया 1287। क्या इसमें 13 का भाग जा रहा है क्या, मालूम नहीं चलता, कोई बात नहीं बेटा, वापस आगे क्या करोगे, ये जो अंतिम का अंक है इसको किससे गुणा करेंगे बेटा, 4 से गुणा करेंगे। 7 चौक कितना होता है, 28। जो आया है उसको शेष भाग में जोड़ेंगे। तो ये हो गया 8 और 8 16, हासिल का कितना गया, 1। और ये कितना हो गया बेटा, 2। 8 और 8 16, और ये हो गया 4, और ये कितना हो गया, 5।
और कितना हो गया 6। अब 156 में क्या 13 का भाग जाता है क्या बेटा? बिल्कुल जाता है। अगर 13 को किससे गुना करोगे? 12 से गुना करोगे तो कितना आता है? 156। तो इस 156 में 13 का भाग जा रहा है तो दी गई संख्या 13 से क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। तो बेटा अब आपको क्या करना है, इन सब के लिए थ्योरी यही रहेगी, सिर्फ आपको समझना है कि किससे गुना करना है। सब में वही प्रोसेस रहेगा, सिर्फ इतना याद रख लो कि आपको गुना किससे करना है। ठीक है बेटा? तो अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा गर्दन में दर्द है तो असी नहीं, मजाक नहीं बनाना कि सर बोले कैसे देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम किसके लिए पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे बेटा किसके लिए? 17 के लिए। तो देखो सिर्फ 17 के भाजकता का नियम पढ़ेंगे, सिर्फ हमारा जो अंतिम का है ना बेटा वही चेंज होगा। तो जैसे यहाँ पे क्या है, अंतिम अंक को किससे गुणा करोगे? यहाँ पे आप गुणा करोगे बेटा किससे? 12 से। यानी हमारे पास क्या चेंज हो गया? ये लो, ये 12 से गुणा करना है, जो आएगा उसे शेष भाग में जोड़ते हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं किसको लेकर? 17 को लेकर। ठीक है बेटा? तो फटाफट तैयार हो जाओ। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई ना बेटा तो आप वीडियो को पॉज कर लो, एक बार समझ लो वापस, क्योंकि अपना ही राज है घर पे, और जितनी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो उतनी करो, क्योंकि विद्यार्थी वही सक्सेस होता है जो सेल्फ स्टडी पे ध्यान देता है। ठीक है बेटा? तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम क्या पढ़ेंगे? 17। अब बेटा हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो आप एग्जाम्पल लिखिए, 2771 में किसका भाग लगाना है बेटा? 17 का। तो आपके पास एक एग्जाम्पल दिया मैंने, एग्जाम्पल है 2771 और उसमें किसका भाग लगाना है बेटा? 17 का भाग लगाना है। तो कैसे पहचान करोगे? तो पहचान करोगे आप, अंतिम अंक को किससे गुना करोगे बेटा? 12 से गुना करोगे। तो 12 से जब इसे गुना करोगे तो बेटा कितना आएगा? 12। तो शेष भाग में जोड़ दो, ये हो गया बेटा 9 और ये हो गया हमारे पास 8 और ये कितना हो गया बेटा? 2। ठीक है? अभी मालूम चला क्या 17 का भाग जा रहा है? नहीं चला, कोई बात नहीं बेटा, वापस वही अंतिम अंक को किससे गुना करेंगे बेटा? 12 से गुना करेंगे। 12 108, शेष भाग में जोड़ दो। 8 और 8 कितना होता है? 16। हासिल का गया कितना? 1। 2 और 1 कितना हो गया बेटा? 3। कितना हो गया? 136। क्या इस 136 में 17 का भाग जाता है क्या? अगर आपको नहीं मालूम, वैसे तो जाता है, देखो पता चल गया, लेकिन फिर भी हमको मालूम नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, वापस गुणा कर दो 12 से। तो 12 × 6 करोगे तो कितना हो गया? 72 हो गया। तो 72 को क्या करोगे बेटा? शेष भाग में जोड़ दो। तो ये कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास 5 यानी 85। 17 5 85 जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो दी गई संख्या 17 से क्या होगी बेटा? पूर्णतः विभाजित होगी। अब मैं एक एग्जाम्पल और देख लेता हूँ, 278 बेटा, एक एग्जाम्पल और। ठीक है? तो 278 हमारे पास 375। तो 375 ये जो संख्या है बेटा, क्या ये संख्या 17 से पूर्णतः विभाजित है क्या? तो 17 से पूर्णतः विभाजित है क्या? नहीं है। मालूम कैसे करेंगे बेटा? तो मालूम करने के लिए देखो हमको ये याद होना चाहिए, तो अंतिम के अंक को बेटा किससे गुणा करते हैं? 12 से गुणा करते हैं। तो अंतिम का अंक कौन सा है? ये 5 है। तो इस 5 को बेटा आप किससे गुणा करोगे? 12 से गुणा करोगे। तो आप जब इसे 12 से गुणा करोगे तो कितना हो गया? 60। जो आया उसको क्या करेंगे बेटा? शेष भाग में जोड़ेंगे। तो कितना आ गया? 7। कितना हो गया बेटा? 9। कितना हो गया? 8 और ये कितना हो गया? 27। ठीक है? क्या इसमें 17 का भाग जा रहा है? मालूम चला क्या? नहीं चला, कोई बात नहीं, जब तक मालूम नहीं चले जब तक करते रहो। तो इस 7 को वापस किससे गुणा करोगे बेटा? 12 से। तो 12 7 कितना होता है? 84। तो शेष भाग में क्या करेंगे बेटा? इसको जोड़ेंगे। तो जब आपने इसको जोड़ा तो ये हो गया 3, हासिल के गया 1, 16 और 1 कितना होता है बेटा? 17, इधर गया 1, 8 कितना आ गया?
2873। क्या अब पता चला कि इसमें 17 का भाग जा रहा है? नहीं पता चला, कोई बात नहीं बेटा, जब तक पता नहीं चले ना जब तक करते रहो। इसको वापस किससे गुणा करोगे बेटा? 12 से। तो 12 कितना होता है बेटा? 36। ये लो कितना हो गया? 3। इधर असल का 1, 8 और 4 कितना होता है? 12। असल का 1 कितना हो गया बेटा? 323। अभी पता चला क्या इसमें 17 का भाग जा रहा है? नहीं पता चला बेटा, कोई बात नहीं। इस 3 को वापस किससे गुणा करोगे? 12 से। तो 12 कितना होता है बेटा? 36। 36 को इसमें जोड़ोगे तो ये हो गया 6 और 2 8 और ये कितना हो गया? 68। क्या इसमें 17 का भाग जा रहा है? क्या 17 दूना 34, 17 51, 17 4 68। तो बेटा इसमें 17 का भाग जाता है, तो दी गई संख्या में 17 का भाग पूरा जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखो हमने क्या 17 का पढ़ लिया, अब हम बेटा किसका पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे बेटा 19 का। ठीक है बेटा। तो यहाँ सिर्फ इतना सा चेंज करना है और यहाँ पे इतना सा चेंज करना है, बाकी हमको एग्जाम्पल करने हैं। तो बिल्कुल देखो मैं आपको इसका शॉर्ट और पढ़ा दूंगा अभी। ठीक है, हम पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है बेटा, हमको डिटेल में देखना है, भले ही हमें 2 की जगह 3 वीडियो बनाने पड़े, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको इतना सिखा दूंगा कि एग्ज़ाम में देखते उड़ा दोगे। ठीक है बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, सब तैयार हो जाओ। अब हमारे पास एक, यानी किसके लिए पढ़ेंगे हम? यहाँ पे चेंज करेंगे। क्या इसका भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे 19। तो 19 के भाजकता के नियम को जब बेटा हम पढ़ेंगे तो देखो क्या करेंगे, यहाँ अंतिम अंक को क्या करेंगे बेटा? 2 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम समझते हैं कि कैसे अप्लाई करना है बेटा। अब हमको क्या करना है, अब हम सीख गए मेथड को, तो हम फटाफट करते हैं। ठीक है बेटा। तो एक एग्जाम्पल है, ये लो 13205 में क्या 19 का भाग जा रहा है क्या? ठीक है बेटा, संख्या है 13205 में क्या 19 का भाग जाता है क्या बेटा? तो देखो आपको इसमें 19 का भाग लगा के देखना है कि जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है बेटा। तो क्या करना है, अंतिम के अंक को, अंतिम का अंक ये रहा, इसको किससे गुना करेंगे बेटा? 2 से। कितना हो गया? 5 दूना 10 आया, उसको क्या करेंगे? शेष भाग में जोड़ेंगे। कितना हो गया बेटा? 30। क्या आपको पता चला कि इसमें 19 का भाग जा रहा है क्या? तो 133 में 19 का भाग जाता है। अगर आपको पता नहीं चलता है, देखो 133 में 19 का भाग जा रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो ये वाली संख्या में क्या होगा बेटा? 19 का भाग जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब किसका? अब हम देखते हैं 23 का। तो अब हम किसका देखेंगे बेटा? अब हम पढ़ेंगे 23 का। ठीक है। कुछ नहीं है, सब कुछ वही रहेगा, बस इतना चेंज करना है और यहाँ पे करना है 23। तो ये लो बेटा 23 के भाजकता का नियम। तो 23 के भाजकता का जो नियम है बेटा, उसको हम देखो क्या करेंगे, अब हम गुना करेंगे यहाँ पे बेटा किससे? 7 से। तो यहाँ पे 7 से गुना करना है। ठीक है। अब थोड़ी हम एक्सरसाइज कर लेते हैं बेटा, इसके लिए भी थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल लिखो, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लिखो बेटा, ये लो, इसमें 23 का भाग लगाओ। 19 का भी हो गया, 23 का पढ़ रहे हैं। तो 128/11 में 23 का भाग जाता है कि नहीं जाता? तो देखो बेटा, अब हम देखते हैं क्या करेंगे। तो वही अंतिम अंक को किससे गुना करेंगे? 7 से। तो अंतिम अंक को आप 7 से गुना करोगे। ठीक है, जो आया उस शेष भाग में जोड़ोगे तो क्या हो गया बेटा? 7। 7 और ये कितना होता है? 8। कितना हो गया? 8। कितना हो गया बेटा? 1288। मालूम चला क्या? नहीं चला, कोई बात नहीं। अंतिम अंक को वापस फिर से गुणा करोगे बेटा। किससे गुणा करोगे? 7 से। 8 7 कितना होता है बेटा? 8 7 56 होते हैं। तो 56 को इसमें जोड़ा से इस भाग में, तो ये कितना हो गया बेटा? 8 6 14। और इधर हम बात करेंगे कितना, एक असल का 5 2 7 और 1 8। क्या इसमें आपको पता चला क्या 23 में 184 में 23 का भाग जाता है? पता चला? नहीं चला, कोई, वैसे देखो 184 में जाता है, लेकिन फिर भी नहीं चला तो कोई बात नहीं, वापस एक बार फिर से कर लो। 7 चौक 28। ये लो बेटा, 8 और 8
16 असल का कितना हो गया 1, और बेटा ये कितना हो गया 4। क्या 46 में 23 का भाग जाता है क्या? तो 46 में 23 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, तो हमने बेटा किसका देख लिया, 23 का भी देख लिया। अब हम देखते हैं बेटा अंतिम, और अंतिम बेटा हमारा कौन सा है, अंतिम हम पढ़ेंगे किसका, 29 का। तो अब बेटा पढ़ेंगे किसका, 29 का। ठीक है, तो यहाँ लो 29 के भाजकता का नियम। तो बेटा यहाँ से जब हम गुना करेंगे ना, 29 की जब हम बात करते हैं बेटा, तो इसको हम किससे गुना करते हैं, इसको 3 से गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं बेटा, 3 से गुना करते हैं। तो आप इसको 3 से गुना करना इस बार। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ इसके लिए। तो एक एग्जाम्पल आप नोट कीजिए बेटा। हाँ, यहाँ पे ऐसा करो 3 कर लो, और इसमें किसका भाग लगाएंगे, 29 का। ठीक है, तो 259173 में किसका भाग लगाना है, 29 का भाग लगाना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, अंतिम अंक को किससे करते हैं, 3 से गुना करते हैं। 3 तिया कितना हो गया 9, शेष भाग में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 9 और 7 कितना होता है 16, असल का कितना गया 1। ठीक है, बाकी एज इट इज रहेगा। पता चला क्या, नहीं, जब तक पता नहीं चले तब तक टोटका करते रहो। टोटका जब तक पूरा नहीं हो तब तक करते रहो। ठीक है, 6 तिया कितना हो गया बेटा 18, 18 को इसमें जोड़ेंगे, कितना हो गया 0। ये 8 2 10, 0 असल का 1 हो गया, 9 और 1 10 और 11 असल का 1, और ये हो गया 26 10। ठीक है बेटा, क्या 261 में 29 का भाग जाता है बेटा, 261 में 29 का भाग पूरा पूरा जाता है, लेकिन फिर भी मालूम नहीं है तो कोई बात नहीं। देखो इसको आप 3 से गुना करोगे तो बेटा कितना आएगा 0, 0 जुड़ गया, कितना हो गया 261। ठीक है, कि सब हमको तो मालूम नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, एक बार फिर से कर लो। ये लो 3, तो कितना आया 3, तो 3 को जब इसमें जोड़ोगे तो कितना आ गया 29। 29 में 29 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो इस वाले में क्या होगा बेटा, दी गई संख्या में 29 का भाग जाएगा। तो बेटा हमने क्या किया है, 7 13 17 19 23 29 के लिए एक ही यूनिवर्सल नियम पढ़ा। क्या करना है, अंतिम के अंक को गुणा करना है और शेष भाग में जोड़ते जाना है। तब तक करना है ये प्रोसेस जब तक हमारों को पता नहीं चल जाए। ठीक है बेटा, तो देखो हमने जो पढ़ा है मैं उसका एक सारांश डायरेक्ट लिख देता हूँ कि आपको क्या करना है। अब देखो हमने सबसे पहले बेटा किसका पढ़ा, एक बार रिपीट देख लेते हैं। रिपीट हमने सबसे पहले बेटा किसका पढ़ा था, हमने पढ़ा था 7 का। तो 7 के लिए जब हमने बेटा बात की तो किससे गुणा किया था, तो हम पहले किस में करेंगे, 5 से गुणा करेंगे और फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। शेष भाग में क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। उसके बाद बेटा हमने किसका पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा 13। अब जब 13 का पढ़ा था तो हम अंतिम डिजिट को, लास्ट डिजिट को किससे गुणा करेंगे, तो आप जो लास्ट डिजिट है बेटा उसको गुणा करोगे किससे, 4 से, और फिर क्या करोगे, शेष भाग में ऐड करते जाओगे। ठीक है बेटा, फिर हम अगला किसका पढ़े थे, अब हम पढ़े थे बेटा 17 का। ठीक है, अगला 17 का पढ़ा था, तो 17 में हम क्या करते थे बेटा, लास्ट के डिजिट को 12 से गुणा करते थे और शेष भाग में क्या करते थे बेटा, जोड़ते रहते थे। ठीक है, हमने बेटा बात किसकी की थी, 19 की। तो 19 में हमने सिंपल सी बात किससे किया था गुना, तो लास्ट का जो डिजिट था बेटा उसको हमने गुना किया था किससे, 2 से, और क्या करते थे, ऐड करते जाते थे। उसके बाद बेटा हम बात करें किसकी, 23 की। तो 23 में बेटा आप किससे गुणा करते थे, लास्ट के डिजिट को गुणा करते थे किससे, 7 से, और फिर क्या करते थे बेटा, आप ऐड करते थे। ठीक है, शेष भाग में। और एक हमने लास्ट पढ़ा था बेटा कौन सा, 29। तो 29 में क्या करते थे, लास्ट के डिजिट को किससे गुणा करते थे, 3 से, और शेष भाग को क्या करते थे, ऐड। तो ये थे हमारे यूनिवर्सल रूल, यानी आपको इतना याद रखना है, ये इसमें हमारा काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा हमने जो पढ़े हैं ये तो पढ़े थे किसके लिए, डायरेक्ट हम यूनिवर्सल नियम, लेकिन हम 7 को लेकर कुछ और बेसिक बात करते हैं। यानी हम 7 के भाजकता का नियम ही पढ़ रहे थे, 7 के भाजकता का नियम।
कुछ स्पेशल पॉइंट्स है ये जो आपको याद होने चाहिए डायरेक्ट, क्योंकि कभी कभार ऐसा थोड़ी कि हर चीज़ में हम वही प्रोसेस करेंगे अप्लाई। ठीक है बेटा, जैसे हम बात करते हैं जब आपके पास क्या हो, 6 डिजिट समान हो। पॉइंट नंबर 1, जब 6 के 6 डिजिट क्या हो बेटा, समान हो। ठीक है, यानी वो क्या हो, 6 के गुणज में हो। पहली बात तो 6 की 6 जो डिजिट है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और वो क्या होनी चाहिए, 6 जो है किसी भी गुणज में होनी चाहिए, 6 बार, यानी 6 का गुणज होनी चाहिए। कैसे, यानी जैसे 6 बार हो, या फिर वो कितनी बार हो, जैसे 12 बार हो। यानी 6 डिजिट समान हो लेकिन किसके गुणज में होनी चाहिए, 6 के गुणज में होनी चाहिए। चाहे 6 बार हो, चाहे 12 बार हो, चाहे वो 18 बार हो। ठीक है, 6 डिजिट समान हो और किसके गुणज में होनी चाहिए वो संख्या नहीं, सॉरी, वो जो भाग है उसका कैसा होना चाहिए, 6 के गुणज में होना चाहिए, 6, 12 ऐसे। तो बेटा अब हम इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, उसमें 7 का भाग पूरा जाएगा। उसमें क्या होगा बेटा, 7 का भाग पूरा जाएगा। तो जैसे मैंने आपके पास बोला, जैसे 9 9 9 9 9 9 9। ठीक है बेटा, ये लो। ठीक है, 9 9 9, इसे मैं कहूँ कि 7 का भाग जाएगा क्या, तो बेटा इस संख्या में 7 का भाग पूरा जाएगा, कुछ भी हो। जैसे मैंने कहा 6 × 6 × 6 × 6 भाग दिया, 7 का जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा। जैसे बेटा मैंने आपके पास कहा कि 6, सॉरी, जैसे मैंने बात किया 3 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 6 3 9 3 3, क्या इसमें 7 का भाग जाएगा क्या, तो बेटा इस संख्या में बिल्कुल 7 का भाग जाएगा। क्योंकि देखो ये कितने हैं, 3 3 6 3 9 और 3 12। मैंने क्या कहा कि 6 डिजिट समान होने चाहिए और किसके गुणज में होने चाहिए, 6 के में, या तो 6 बार हो, या 12 बार हो, या 18 बार हो। तो बेटा इसमें क्या होगा, 7 का भाग जाएगा। लेकिन बेटा इसमें 7 का भाग तो जाएगा ही, इसमें देखो 7 में किस किस का भाग जाता है, 3 का भी जाता है। जब ऐसी बात हो उसमें 7 का भी जाता है बेटा। यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा 13 का भी जाता है, यहाँ पे 21 का भी जाता है, 37 का भी जाता है और 1001 का भी, यानी 37 का भी जाएगा और 1001 का भी जाएगा। यानी जब ये वाली कंडीशन हो, यानी 6 के 6 डिजिट क्या हो बेटा, समान हो, और वो क्या हो, 6 के गुणज में हो, यानी 6 बार, 12 बार, 18 बार। तो 3 7 13 21 37 1001 से क्या होती है बेटा, पूर्णतः विभाजित होती है। क्या होती है, पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है बेटा, अगर देखो कोई संख्या क्या हो, यानी 2 के इक्वल पार्ट में हो, यानी 6 डिजिट हो, क्या हो, दूसरा इसमें देखो 6 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, लेकिन वो क्या हो, 2 इक्वल पार्ट्स में हो, 2 इक्वल क्या हो, पार्ट में हो। तो यानी 6 डिजिट होने चाहिए, लेकिन क्या होनी चाहिए, वो 2 इक्वल पार्ट में होने चाहिए। जैसे बेटा कैसे, 2 5 3 2 5 3, अभी संख्या है 2 5 3 2 5 3, क्या इस संख्या में 7 का भाग जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा। मैंने क्या कहा, 6 डिजिट और 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, तो देखो ये दोनों भाग क्या हो, समान है। देखो समान है कि समान है, तो इसमें क्या होगा बेटा, 7 का भाग जाएगा। 7 का तो जाएगा, 3 का भी जाएगा। इसमें देखो, इसमें बेटा किसका देखा हो, इसके अंदर हम देखते हैं इस वाले संख्या की जब ऐसा कंडीशन हो, यानी 6 डिजिट समान हो, 2 इक्वल पार्ट में हो, तो 7 का भाग जाएगा। लेकिन देखो क्या क्या है, 3 का भी जाता है, 7 का भी जाता है, 13 का भी जाता है, 21 का भी जाता है और 1001 का भी जाता है। यानी इस वाली कंडीशन में आपको इतना याद रखना है कि 37 का भाग नहीं जाएगा, यानी इस संख्या में 37 का भाग नहीं जाता है। ठीक है बेटा, आप इसको नोट कर लो, हम आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, अब ध्यान देते हैं इसमें कंडीशन नंबर 3, 6 डिजिट होने चाहिए। कितने डिजिट होने चाहिए बेटा, 6 डिजिट होने चाहिए और 3 इक्वल पार्ट्स में क्या हो, डिवाइड हो, यानी 3 इक्वल पार्ट में बटा हुआ हो, 3 समान भागों में बटा हुआ हो। जैसे कैसे, 6 3
6 3 6 3, क्या इसमें 7 का भाग जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, इसमें 2 कंडीशन में जाता है। देखो 7 का भी जाता है, 13 का भी जाता है, 21 का भी जाता है और 1001 का भी जाता है। तो यहाँ पे 1001 का भाग नहीं जाता है इस वाले में, ठीक है। एक तो 1001 का भाग नहीं जाएगा और एक बेटा 11 का भाग है, 11 का भाग भी नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको इतना याद रखना है बेटा, इसमें 11 और लिख लो कि 11 का भाग और जाता है इसमें, ठीक है। जब हम 11 के भाजकता के नियम पढ़ाएंगे 11 का, तब हम इसकी बात करेंगे डिटेल की। लेकिन हाँ, यहाँ पे इस संख्या में जब ऐसी कंडीशन हो तो उसमें 11 का भाग भी जाता है। इससे पहले वाली जो कंडीशन पढ़ी थी कि 6 डिजिट क्या हो बेटा, इक्वल हो और 6 भागों में बटे हो, वहाँ भी 11 का भाग जाता है, ठीक है बेटा। तो ये इसलिए नहीं लिखवाया मैंने कि जब हम 11 का भाजकता का नियम पढ़ेंगे बेटा तब देखेंगे, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारे पास कुछ स्पेशल रूल थे 7 को लेकर। 7 के साथ हमने देखो 13 21 का देख लिया। ये बातें बेटा आपको आनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं आएगी तो हमारा काम नहीं बनेगा एग्ज़ाम में, क्योंकि हम एग्जाम्पल करेंगे कुछ, ठीक है बेटा। अब आगे ध्यान दो, अब आगे बेटा, अब आगे देखते हैं। अब देखो बेटा, हमने क्या क्या देख लिया। हमने देखो शुरुआत कहाँ से की, 0, तो 0 का भी पढ़ लिया हमने। उसके बाद हमने 1 का भी पढ़ लिया, हमने बेटा 2 का भी पढ़ लिया, हमने 3 का भी पढ़ लिया, 4 का भी पढ़ लिया भाजकता का नियम, 5 का भी पढ़ लिया, 6 का भी पढ़ लिया और 7 का भी पढ़ लिया और 8 का भी पढ़ लिया और बेटा 9 का भी पढ़ लिया। ये तो हमने पढ़ ली, लेकिन साथ के साथ हमने कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं वो भी देख ली थी। अभाज्य नंबर यानी अभाज्य संख्याओं का भी हमने पढ़ा था, ठीक है। अब देखो हम कुछ बातें हैं वो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं बेटा, हल्का सा मैं आपको एक बात बताता हूँ, किसके बारे में, 10 के बारे में। तो 10 का भी एक बार देख लेते हैं बेटा। 10 का क्या कहता है, 10 का कहता है कि इकाई अंक क्या होना चाहिए, इकाई अंक 0 हो। क्या होना चाहिए बेटा, इकाई अंक 0। देखो वैसे छोटी छोटी बात है सर, आप छोटी छोटी बात बता रहे हो। मैंने आपको क्या कहा कि बेटा मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा, ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए साहब, हमने कभी देखा ही नहीं। तो जैसे आपके पास है 9 8 3 2 0, क्या इसमें 10 का भाग जाएगा? तो इसमें बेटा 10 का भाग बिल्कुल जाएगा, क्योंकि इसका जो इकाई ये अंक है ना वो क्या है, 0 है। तो इकाई अंक 0 होगा तो बेटा उसमें 10 का भाग हमेशा जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो आगे, हम आगे देखते हैं बेटा किसका, 11 के भाजकता का नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो सारी बातें हमें देखनी है, तो हम पूरा पढ़ेंगे, एक एक चीज़ हमको आनी चाहिए, सब कुछ अपने को आना चाहिए बेटा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे बेटा किसका, 11 के भाजकता का नियम। कुछ देख लेते हैं हम आगे, ठीक है। 11 के भाजकता का नियम। तो बेटा हम 11 के भाजकता का नियम पढ़ेंगे। तो 11 के भाजकता में क्या होता है बेटा, अपने को क्या करना है, जब कोई संख्या दे रखी है ना तो हम क्या करेंगे, सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग। ठीक है बेटा, थोड़ा इंक डाल लेते हैं। तो हमने क्या कहा, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का जो अंतर है ना बेटा, वो अंतर या तो क्या आना चाहिए, वो या तो आना चाहिए 0 या फिर क्या होना चाहिए 11 का गुणज। या तो क्या होना चाहिए बेटा 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए 11 का गुणज। तो सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो क्या हो बेटा 0 या 11 का गुणज हो। तो संख्या क्या होगी बेटा, 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो मैं बेटा एक एग्जाम्पल देख लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने से एक एग्जाम्पल दिया आपके पास 5 4 2, आगे लिखो बेटा 2 3 5, 5 4 2 2 3 5। क्या ये संख्या 11 से विभाजित होगी क्या? तो देखो बेटा हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें सम स्थानों के अंकों का योग,
तो एक होता है सम स्थान, एक होता है विषम स्थान। कहीं से भी गिन लो, चाहे आप इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो। तो ऐसे हमेशा गिनते कहाँ से बेटा, दाईं ओर से ही गिनते हैं। जब भी आप किसी संख्या को गिनने की बात करोगे ना बेटा, तो हमेशा दाईं ओर से काउंट करते हैं। तो हम ये है हमारा क्या है, सम स्थान या विषम स्थान। तो ये हो गया विषम स्थान। फिर ये भी क्या हो गया हमारा, विषम स्थान। फिर ये भी क्या हो गया हमारे पास, विषम स्थान। तो ये हो गया हमारे पास विषम स्थान, यानी इसको ओड पहले से देखेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होंगे बेटा, तो ये हो गया हमारे पास कौन सा, सम स्थान। ये भी सम स्थान, ये भी सम स्थान। तो मैंने क्या कहा, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का क्या करेंगे, अंतर। तो हमने क्या किया, 5 + 2 + 3, और इसका अंतर करेंगे किसके साथ, 4 + 2 + 5। तो बेटा ये क्या हो गया, 5 और 2 7, 7 और 3 कितना हो गया बेटा, 10, ठीक है। ये हो गया 5 और 4 9, और ये कितना हो गया, 11। तो दोनों का जब अंतर किया तो कितना आया, 1। अब मैंने क्या कहा था कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर क्या हो, या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज। क्या ये 0 आया क्या, नहीं। क्या 11 का गुणज है क्या, नहीं आया। तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। लेकिन हम देख लेते हैं, अगर हम बात करें थोड़ा सा, देखो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, 5 4 2 2 8 5 11, इसमें 11 का भाग लगा के देखना है। तो हमने क्या कहा बेटा, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, स्थानों के अंकों का योग का अंतर। तो देखो बेटा हमारे पास ये हो गया 5 2 4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, विषम स्थान। तो हमने क्या किया, 5 + 2 + 4 कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम कर लेंगे इनका योग, 8 2, और ये क्या हो गया बेटा, 5 हो गया। तो अब हम देखेंगे कितना हो गया, 5 + 2 + 8, ठीक है। तो ये हो गया 5 और 4 9, और 2 कितना हो गया, 11, ठीक है। ये हो गया 8 तो 10, और ये कितना हो गया, 15। तो कितना हो गया बेटा, तो ये हो गया 3 4। क्या ये होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो 0 आया ना क्या आया बेटा, 11 आया, ठीक है। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल ऐसा जिससे हो जाए। ये लो, क्या ये संख्या 11 से विभाजित है क्या, 54 285, ठीक है बेटा। तो 54 285 11 से विभाजित है क्या, तो हम क्या करेंगे, वही सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग। तो यहाँ पे जैसे क्या हो गया, ये 5 2 और 5, तो आपने किया 5 + 2 + 5, ठीक है। और अब आपके पास क्या हो गया, ये हो गया सम स्थान 8 और 4 12, तो 8 + 4, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारे पास 5 5 10, और 2 कितना हो गया, 12, और ये कितना हो गया बेटा हमारे पास, 8 और 4 12, कितना हो गया, 0। तो मैंने क्या कहा, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का जो अंतर है, योग के अंकों मतलब अंकों का योग का जो अंतर है, या तो 0 से या फिर क्या हो, 11 का गुणज हो। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, 0। तो दी गई संख्या क्या होगी, 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है बेटा, समझ में आया। अब हम कुछ बातें और देख लेते हैं आगे, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स है वो देख लेते हैं, आप इसको नोट कर लो, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हमको फटाफट देखनी है। अब ध्यान दीजिए बेटा, हमने क्या देख लिया, 11 का देख लिया। अब हम बेटा किसका पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे 12 का। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, 12 के भाजकता का नियम। तेरह का बेटा हमने देख लिया है, 12 का हो गया, 14 का भाजकता का नियम, ठीक है बेटा, 15 के भाजकता का नियम, आगे बेटा आगे हम आगे देखते रहेंगे, अभी हमें यहाँ तक देखना है। अब बेटा देखो 12 के भाजकता का नियम मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको आता है। जब भी आपके पास कैसी आए ऐसी संख्याएं 12, तो इस 12 के क्या आप सह अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो क्या,
तो हम इस 12 के क्या कर सकते हैं, सह अभाज्य गुणनखंड। तो इस 12 के सह अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 12 के सह अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बेटा, 4 होगा और 3 होगा। ठीक है, एक 4 होगा और एक क्या होगा, 3 होगा। अब देखो मैं आपके पास एक एग्जाम्पल लेता हूँ, किसको लेकर, 12 को लेकर। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 9 4 5 3 6, क्या ये 12 से विभाजित होगी क्या। तो बेटा अब डायरेक्ट हम 12 से चेक नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 12 के क्या करेंगे बेटा, सह अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसके सह अभाज्य गुणनखंड हो गया 4 और इसका क्या हो गया बेटा 3। तो अब ये संख्या एक तो क्या हो, 4 से विभाजित होनी चाहिए और एक किससे विभाजित होनी चाहिए, 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो जो संख्या 4 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, तो बेटा वो किससे होगी, 12 से। ठीक है, हम देखो यहाँ से आगे एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ ये सारी बातें आएगी। तो मैं आपको एक बार हल्का सा एग्जाम्पल बता देता हूँ। ठीक है बेटा, तो जैसे 4 का भाजकता का नियम क्या कहता है कि संख्या के इकाई और दहाई में, यानी अंतिम के 2 अंकों में किसका भाग देना है, 4 का। क्या 4 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है, तो ये वाला तो लग गया। 3 के भाजकता का नियम क्या कहता है कि इनके अंकों के योग में किसका भाग होना चाहिए, 3 का भाग लगना चाहिए या फिर 3 का गुणज होना चाहिए। तो 9 4 5 3 और 6 सबको जोड़ा तो 9 और 4 13, 13 और 5 कितना होता है बेटा 18, 18 और 3 कितना होता है बेटा 21, 21 और 6 कितना होता है 27। तो 27 3 का गुणज है क्या, बिल्कुल है। तो ये संख्या क्या होगी, 12 से विभाजित होगी। ठीक है बेटा, ऐसे 14 का देखना है, 15 का देखना है बेटा, हमें 18 का भी देखना है। आगे फिर आप देखते रहना बेटा, 20 का देखना, 21 का देखना, 22 का देखना, 24 25 सब आगे से देखते रहेंगे। ठीक है बेटा, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। थैंक यू फॉर टुडे। अगर आपको हमारी क्लास समझ में आई तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। घर में बने रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। हम कल आपकी क्लास जो लेकर आएंगे बेटा, वो लेकर आएंगे एक्सरसाइज की। ठीक है, धन्यवाद।